स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वकार हसन। आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स बताऊंगा नोट्स मेकिंग की कि आप लेक्चर के दौरान नोट्स कैसे बनाने चाहिए। जब स्टूडेंट्स लेक्चर सुन रहे होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको नोट करनी चाहिए, वो नहीं कर पाते। क्या वजह है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत ब्रीफली। तो सबसे पहले आप लोगों को नोट्स मेकिंग के लिए किस तरह से तैयार होना चाहिए, ये कुछ पॉइंट्स नोट कर लें, मैं इनको एक्सप्लेन करने लगूँ आपके लिए। सबसे पहले ये है कि अटेंशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स लेने वक्त, लेक्चर सुनने वक्त अटेंटिव नहीं होते, और जब आप अटेंटिव नहीं होते तो आपका ध्यान, आपकी टेंशन जो सी है वो कहीं और होती है। तो जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो आप मिस कर जाते हैं। इसलिए जब भी आप लेक्चर सुन रहे हो किसी का, तो बहुत अटेंटिव रहें कि वो क्या बोल रहे हैं, किस बात पे एम्फसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, किस पे कम कर रहे हैं, कौन सी एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं, किस बात का सीरियसनेस बता रहे हैं, किसका ड्रॉबैक बता रहे हैं, किस बात को जो सा है वो फ्यूचर से लिंक कर रहे हैं, किसको पास्ट से लिंक कर रहे हैं, किसको सर्कमस्टांस से लिंक कर रहे हैं। ये अटेंटिव हुए बगैर आपको समझ नहीं आती। तो पहला पॉइंट है अटेंटिव रहें, और इस बात को जहन में रखें कि आप किसी के लेक्चर सुन रहे हैं तो वो पॉइंट्स आप दोबारा नहीं सुन सकते, क्योंकि नॉर्मली प्रेजेंटेशन जो सी होती हैं वो एक दफ़ा होती हैं, आप उनको दोबारा नहीं सुन सकते। तो हमेशा अटेंटिव रहें और उनको दोबारा सुनने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो दूसरी चीज़ इसमें ये होगी कि आप कोई और थिंकिंग सुनते वक्त लेक्चर अपने जहन में मत आने दिया करें। क्यों? ये टॉपिक की कंप्रीहेंशन को वीक कर देता है। जब आप मेरी बात सुन रहे हैं अगर, तो आपका ध्यान थोड़ी देर परे चला गया किसी और एक्टिविटी की तरफ, किसी और बात की तरफ, किसी अपने माइंड में किसी टेंशन की तरफ, तो आपकी टॉपिक के अंदर से जो कंप्रीहेंशन के पॉइंट्स होते हैं, जो आपको कंप्रीहेंशन में आपकी हेल्प करते हैं, टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, वो आप मिस कर देंगे। फिर जो आने वाली बात होती है लेक्चर में, वो आपको समझ नहीं आती। यानी कि अगर हमने लेक्चर के दरमियान में थोड़ी सी टेंशन लूज की, आपके पॉइंट्स कुछ मिस हो गए, और उसके बाद आप दोबारा लेक्चर में वापस आए, तो आपको वो जो पॉइंट्स दरमियान वाले थे उनके स्किप होने की वजह से अगली बातें समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए हमेशा लेक्चर में बैठे वक्त कोई और सोच अपने जहन में नहीं आने देनी, वरना आपका जो टेंशन स्पैम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको बातें समझ नहीं आएंगी, और आप उस थोड़े स्पैन की वजह से जो आपने मिस किया, थोड़े पॉइंट्स की वजह से अगला साल लेक्चर ज़ाया कर दोगे और आपको टॉपिक समझ भी नहीं आएगा। फिर ऑलवेज रीड द रेलिवेंट टॉपिक्स बिफोर अटेंडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द लेक्चर। हमेशा आपको पता है कि आप फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन पे लेक्चर लेने जा रहे हैं, पोल्यूशन के मतलब कोई वीडियो देख लें, कोई लेक्चर सुन लें, कोई बुक पढ़ लें। क्यों? ताकि आपको रेलिवेंट टर्मिनोलॉजीज पता हो, आपको रेलिवेंट उसकी उसकी कोई हिस्ट्री, कोई बैकग्राउंड, कोई उसके कॉजेज, कोई इफेक्ट्स, कुछ कुछ आपको पता हो। जब आपको प्रेजेंटेशन देने वाला बंदा बातें करेगा तो आप उससे रिलेट कर पाओगे कि ये क्या बोल रहा है। बिल्कुल खाली चले जाना, मतलब अपने आप को इस तरह लेके जाना कि आपको कुछ नहीं पता प्रेजेंटेशन के बारे में, ये आपको टॉपिक को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम करता है। इसलिए हमेशा आपको चाहिए कि क्लास से पहले आप टॉपिक को थोड़ा बहुत देख लें, ताकि जो बात आपको लेक्चर देने वाला बता रहा है उसके बारे में आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी साथ साथ होती जाए, क्योंकि आपका माइंड पहले से उसके बारे में कुछ ना कुछ प्रिपेयर होके गया होगा। तो ये तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चौथा पॉइंट की पेस विद द लेक्चर। पेस कैसे रखते हैं लेक्चर के साथ, मैं आपको बात बता रहा हूँ, और आप अगर नोट कर रहे हैं बहुत डिटेल में तो आप मिस कर जाएंगे मेरी अगली बात को, दरमियान में पिछली बात पे रह जाएंगे, फिर मैं अगली बात पे चला जाऊँगा। तो इसका हल क्या? एब्रीविएशन यूज़ करें, ठीक है? एब्रीविएशन यूज़ करें मेरी बातों के लिए, ताकि वो एब्रीविएशन आपको याद रहें, और घर जब आप जाएँ या आप नोट्स, आपके लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो आपके पास वो जो एब्रीविएशंस होंगी वो आपको सारा बैकग्राउंड बता देंगी कि मैंने आपको लेक्चर में क्या-क्या बातें बताई थी। तो एब्रीविएशन का इस्तेमाल करें और लेक्चर के साथ पेस मेंटेन करें। लेक्चर के साथ चलते जाएँ, पीछे मत रहें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लें, एब्रीविएशन की फॉर्म में नोट करें, ताकि आप लेक्चर्स में उस पेस से पीछे न रहें, तो फिर पिक आपको करने में लेक्चर आसानी होगी। फिर क्या है जी? बी सिलेक्टिव और नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़। हम गलती करते हैं लेक्चर के अंदर, हर बात नोट करने की कोशिश करते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट बातें कुछ होती हैं। कोई स्टैट्स दे रहा है वो नोट करें, एग्जांपल्स दे रहे हैं वो नोट करें। अच्छा, आपको हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट आपका ये बताया पॉइंट वो नोट करें, फ्यूचर पे कोई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो नोट करें, करंट सिनेरियो में कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है वो एरियाज नोट कर लें। बजाय इसके कि आप सारी सारी लाइन्स नोट करें, सारा सारा लिखने की कोशिश करें।
ये स्मार्ट तरीका होता है। स्मार्ट तरीका है, आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करते जाएँ और जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फैक्ट है उनको इग्नोर करते जाएँ, ताकि आपके पास वो क्रक्स आ जाए लेक्चर का, अदरवाइज़ आप पीछे रह जाएँगे। तो ये 4-5 पॉइंट्स आपको अपने किसी भी लेक्चर को सुनने में, और फिर इस सब का ये फ़ायदा होगा कि आपने चूँकि इतनी टेंशन से सारी चीज़ें नोट कर ली हैं, घर जाके आप एक दफ़ा उसको पढ़ोगे, आपको सारा लेक्चर याद होगा, रिवाइज़ होगा, आपकी बिल्कुल टॉपिक के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन अगर आप तवज्जो नहीं देते, तो फिर आपको दरमियान से काफ़ी चीज़ें स्किप कर चुके होंगे, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ मिस कर चुके होंगे, कहीं पे बैकग्राउंड नहीं पता होगा, कहीं पे फ्यूचर इम्प्लीकेशन नहीं पता होगी, तो आपको बाद में उस लेक्चर के बारे में बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं वो लोग जो कि अच्छे नोट्स टेकर होते हैं और एक पुअर नोट्स टेकर होते हैं। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अच्छे नोट टेकर बड़े एक्टिव होते हैं लेक्चर के अंदर। वो उनकी सारा अटेंशन स्पैन लेक्चर में होता है, वो इधर-उधर नहीं देखते। वो इधर-उधर नहीं, आपका एनवायरनमेंट को नहीं चेक कर रहे होते, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वो लेक्चर की तरफ फ़ोकस होते हैं। जो पुअर नोट्स टेकर होते हैं, वो पैसे होते हैं। वो लेज़ी होते हैं, वो कभी इधर देख लेंगे, कभी उधर देख लेंगे, कौन आया, कौन गया, पंखा चल रहा है, नहीं चल रहा, लाइट ऑन क्यों होगी है वहाँ पे, तो वो उनकी टेंशन डाइवर्ट रहती है। अच्छे लिसनर्स सीरियस होते हैं, वो लेक्चर समझने की नीयत से आते हैं। जो आपके पुअर नोट्स टेकर होते हैं, वो नॉन सीरियस होते हैं। वो कभी किसी से पेन मांग रहे होंगे, कभी किसी के नोट्स देख रहे होंगे कि वो क्या लिख रहा है, कभी वो देख रहे होंगे कि जो प्रेजेंट करने वाला है उसने सूट कौन सा पहना है, कभी वो देख रहे होंगे कि बोर्ड कितना अच्छा है, अच्छा नहीं है। तो वो उनकी टेंशन लेक्चर की तरफ कम होगी और बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा होगी, या वो देख रहे होंगे कितने ख़वातीन हज़रात बैठे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जो एक्टिव लिसनर होते हैं, वो प्रिपेयर्ड आते हैं, वेल प्रिपेयर्ड। कैसे? उनको टॉपिक का पता होता है, उनको टॉपिक के बारे में कुछ वो स्टडी करके आते हैं, कुछ ना कुछ वो तैयारी करके आते हैं। जो पुअर नोट्स टेकर होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे उठ के आते हैं और वो आके बैठ जाते हैं कि भाई देखते हैं हमें क्या बताता है, क्या समझाता है। आखिर में ये लोग टॉपिक में से बहुत कुछ लेके जाते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता, और ये ब्लेम देने वाले हो जाते हैं कि हमने लेक्चर सुना, हमें कुछ नहीं आया। और ये लोग लेक्चर के बाद उसमें से वो लेके जाते हैं जो प्रेजेंटेशन देने वाला डिलीवर करने के मकसद से आता है। तो अगर आप किसी भी अपने एजुकेशन में किसी भी पॉइंट पे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, सीएसएस में, पीएमएस में, अगर आपको नोट्स लेने आएंगे अच्छे, तो आप ज़्यादा बेनिफिट लेंगे, वरना आपकी कंप्रीहेंशन कम होगी और ये फिर पेपर्स में जाके, जब पेपर में पेयर होते हैं, तो वहाँ जाके आपको इफेक्ट करेगी। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। आप इसको शेयर लाजमी करें और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको काम की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।